हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, अब तो आपके स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो अपने स्कूल के फ्रेंड्स को भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा हमारे एके क्लासेस चैनल के बारे में, और उनको वीडियो भी शेयर किया करो और उन्हें बताया करो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 10th की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है बच्चा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंडों को बताएंगे। ओके बच्चा, चलिए। तो हमने बच्चा 5.3 में आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे वो 10 तक कंप्लीट करा दिए थे ना। आज आपका 11 क्वेश्चन चलेगा, तो जरा पढ़ते हैं 11 क्वेश्चन में क्या कहा है। तो इसमें आपसे कहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी एक एपी है और उसके पहले n पद हैं, उनका जो योग है वो दे रखा है। ठीक है, इसका प्रथम पद अर्थात जो S1 है यानी वो निकालना है, वो क्या है, और प्रथम दो पदों का योग यानी पहला और दूसरा दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा, यानी S2, दो पदों का योग यानी S2, ये निकालना है। ठीक है, और दूसरा पद यानी दूसरे नंबर पर जो पद आएगा वो क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद, ये सब निकालने हैं बच्चा पार्टी। देखिए बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। आपका सवाल है अभी 11वां। यहाँ पर हमें दिया है बच्चा कुछ, क्या दिया है, एपी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है, यानी जिसे हम Sn बोलते हैं, n पदों का सम कितना दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें दिया है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या क्या है वो लिख लेते हैं। प्रथम पद यानी S1 या ए भी बोल सकते हैं हम, प्रथम पद जिसे S1 मतलब पहले पद का योग, तो पहले पद का योग तो पहला ही पद होगा ना, या S1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर साथ में ये भी पूछा है प्रथम दो पदों का योग। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद और प्रथम दो पदों का योग भी पूछा है, यानी S2, दो पदों का योग। फिर उसके बाद दूसरा पद यानी A2 पूछा है। ठीक है, दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरा पद यानी A3। ठीक है, 10वां पद यानी A10 भी पूछा है हमसे। ठीक है, 10वां पद, और nवां पद भी पूछा है, nवां पद यानी AN भी पूछा है। ये सारी चीजें बच्चा हमसे पूछ ली हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, ये सब कुछ हमसे पूछ लिया है। दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद, प्रथम दो पदों का योग, ये सारी चीजें हमसे बच्चा पूछी हैं। तो बहुत इजी तरीके से निकलेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए बच्चा, सबसे पहले यहाँ से हमसे पूछा है बच्चा S1 यानी प्रथम पद, तो S1 कैसे मिलेगा, मुझे n की जगह 1 लगा दो, S1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो n की जगह 1 लगाएंगे तो S1 हो जाएगा, और वही तो प्रथम पद है, या a भी बोल सकते हैं, ये निकालना है। तो लगा दो भैया n, 4 इंटू n की जगह 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो जो पहला पद है वो 3 आ गया। ठीक है, अब प्रथम दो पदों का योग यानी S2 भी निकालना है, तो S2 निकालने के लिए क्या करो, n की जगह 2 लगा दो, तो n बराबर 2 रखने पर, तो S2, तो 4 इंटू n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देगा, जो प्रथम पद है वो 3 है, और दो पदों का योग, ये S2 क्या है बच्चा, दो पदों का योग है, यानी जो पहला पद आ रहा था वो और दूसरा पद आ रहा था वो, इन दोनों को जो जोड़ के आएगा ना आंसर, वो है S2। अब इसमें ये पूछा है फिर आगे कि प्रथम दो पदों का योग आ गया, अब दूसरा पद बताओ भाई। पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़कर आ रहा है S2, क्या आ रहा है, S2 आ रहा है। S2 क्या है, दो पदों का योग, सम ऑफ टू टर्म।
ठीक है। तो S2 दो पदों का योग है, दो पदों का योग निकाल लिया हमने, S2 यानी कि 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसमें ये बोलना है ये दूसरा पद कितना होगा, भाई ये तो इन दोनों का योग है, ये कितना था फिर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के योग में से अगर मैं ये पहले वाला पद हटा दूं तो मुझे दूसरा पद मिल जाएगा। भाई इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 4। तो इन दोनों के योग में से अगर मैं ये पहले वाला पद यानी S1 घटा दूं तो मुझे दूसरा पद मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा दूसरा पद। तो बस यही करना है आपको। तो आपको निकालना है दूसरा पद, दूसरा पद जिसे हम A2 बोलते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा दो यानी S2 माइनस S1। तो दो पदों का योग आ रहा है 4 और एक पदों का योग आ रहा था आपका 3, तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ये 1 क्या है? ये दूसरा पद है उस AP का, ठीक है। चलिए तो दूसरा पद आ गया। अब निकालना आपको तीसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तीसरा पद निकालना है यानी A3। तो ऐसे A3 कैसे निकलेगा, S3 में से घटाना पड़ेगा S2 यानी 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दो तो तीसरा पद रह जाएगा। तो S3 क्या होगा बच्चा, तो S3 क्या करना है, इसमें n की जगह 3 लगा दो। भाई इसमें अगर n की जगह 3 लगा देंगे तो S3 मिल जाएगा। तो भैया लगा दो, देखो n की जगह 3 लगाओ तो 4 × 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर में से घटाना है S3 माइनस S2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि तीसरा 25 तो तीसरे पद में 2 पदों का 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दो तो तीसरा पद मिल जाएगा, ठीक है। तो ये S3 हो गया और में से घटाना है S2 कितना है, S2 हमने अभी निकाला था 4। तो सॉल्व करो, 12 माइनस 9 माइनस 4, तो 12 और 9 4 13 हो गया। तो फाइनली कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। ये क्या है, तीसरा पद। ऐसे अब हमसे पूछा 10वां पद, तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, 10वां पद यानी A10। 10वां पद कैसे निकलेगा, S10 माइनस S9 यानी 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दो। भाई ये तो हो गया। भाई ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 पदों का योग है, ये 10 पदों का योग है और ये यहाँ से यहाँ तक 9 पदों का योग है। तो इन पूरे हमें 10वां पद चाहिए, ये 10वां पद चाहिए, सिर्फ ये कितना होगा, तो इन पूरे 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दूंगा तो 10वां ही तो पद रह जाएगा, वही पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, S10 माइनस S9। तो S10 कैसे मिलेगा, n की जगह 10 लगा दो इसमें तो S10 मिल जाएगा। तो लगा दो 10, 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर। फिर माइनस S9 कैसे मिलेगा, 9 लगा दो तो 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 40 माइनस 100 माइनस 4 36 माइनस 81, ठीक है। अब सॉल्व करो भैया से थोड़ा सा, तो 100 में से 40 जाएंगे माइनस के 60 और माइनस 81 में 36 घटाओ तो 11 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ बचे 7 से 3 जाएगा तो 4 माइनस के 45 हो गया। और एक माइनस इसमें से घटाएंगे तो -45 आएगा। भाई 81 36 करेंगे तो -45 और एक माइनस बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि माइनस के 60 और माइनस प्लस के 45। तो कितना आएगा यहाँ से, माइनस के 15 आ गया। कितना आ गया, माइनस के 15, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो माइनस के 15 आ गया। ये क्या आ गया, 10वां पद, ठीक है। अब आपको nवां पद चाहिए। चीज़ें समझ में तो आ रही है ना आपको। क्या किया हमने, 10वां पद चाहिए तो 10वें पद में से 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दिया, ठीक है। ऐसे आपको 5वां पद चाहिए तो 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटाना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। अब आपको निकालना है बच्चा nवां पद यानी an निकालना है, nवां पद। तो क्या करना पड़ेगा, n पदों के योग में से Sn-1 पदों का योग घटाना पड़ेगा। भाई पीछे हम क्या करते थे, मुझे जैसे A10 चाहिए था तो S10 में से मैंने S9 को घटाया था, यानी ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है उससे एक कम करके घटाया था। तो ऐसे मुझे nवां पद चाहिए तो Sn में से इससे एक कम करके, यानी n में से एक कम करो N-1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है। तो अब मुझे Sn कैसे मिलेगा, तो इसमें Sn तो ये दे रखा है हमें 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस n-1 कैसे मिलेगा, तो n की जगह इसमें n-1 लगा दो तो n-1 मिल जाएगा।
तो 4 n की जगह क्या लगाऊंगा मैं, n की जगह लगाऊंगा यहाँ पे n-1 और माइनस n-1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो तो 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करना चाहे तो कर सकते हो, माइनस के 4n-1 और माइनस प्लस के n-1 का स्क्वायर। सॉल्व करो 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस 4 का अंदर गुणा करेंगे -4n और माइनस प्लस के 4, फिर ये फॉर्मूला खोल दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चा गौर दीजिएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट गया। ठीक है, और देखो 4n से 4n कट गया, बचता क्या सिर्फ यहाँ पे 4 और 1 5 माइनस के 2n। ठीक है, 5 माइनस 2n, दिस इज योर an यानी nवां पद आ गया। समझ में आया आपको? तो जो भी पद चाहिए उसके योग में से उससे पहले वाले पदों का योग घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 11वां सवाल था, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद आएंगे 12वां सवाल, और ध्यान से समझिएगा क्या कहा है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताओ जो 6 से विभाज्य हैं। यानी ऐसी 40 संख्याओं का योग निकालना है, पहली वाली जो 6 से पूरी पूरी कट रही हों। तो देखिए सीधी सी बात है, धन पूर्णांक कितने हैं? धन जो पूर्णांक हैं वो 40 हैं, तो n बराबर हो गया बच्चा 40। भाई कितने पूर्णांक हैं? 40 हैं, तो n बराबर 40। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो गए? 40। अब आगे योग निकालना है हमें, यानी कि S40 निकालना है, और जो 6 से कट रहे हों। तो बच्चा मुझे ये बताओ ऐसे कौन से 40 धन पूर्णांक हैं जो 6 से कट रहे हैं? तो धन पूर्णांक स्टार्ट होते हैं बच्चा 1 से, 1 धन पूर्णांक है, 2 धन पूर्णांक है, लेकिन क्या है 6 से कट रहा है? नहीं, तो इसे नहीं लेंगे। 3 है, 4, ये सब धन पूर्णांक हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब धन पूर्णांक हैं, लेकिन हमें वही लेने हैं जो 6 से पूरे पूरे कट रहे हों। तो बच्चा 6 से पूरा पूरा कौन कटेगा? ये तो 6 कट जाएगा खुद, 6 से 6 कट जाएगा तो ये धन भी पूर्णांक है। 12 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, ऐसे ही डॉट 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 कितने 40 धन पूर्णांक लेने हैं हमें। कितने? 40 धन पूर्णांक लेने हैं और उनका योग निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये AP बन रही है एक तरीका से। भाई पहला धन पूर्णांक जो 6 से कट रहा है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और सब में अंतर कितने का? 6 का है। देखो तो यहाँ से सार्व अंतर क्या आ जाएगा? सार्व अंतर यानी D आ जाएगा 6। ठीक है, n आ गया 40 और प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद यानी a बराबर हो गया 6। अब योग निकालना तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर हम जानते हैं n/2 2a प्लस n-1d। तो भैया S40 निकालना है, तो n की जगह 40/2, फिर 2 इंटू a की जगह 6 प्लस 40 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बच्चा? 6 ही है। सॉल्व करें इसको, 20 वाला कट गया और ये 12 हो गया, ये 39 गुणा 6 हो गया, तो ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, गुणा करो 6 निम 54, 6 तिया 18 और 5 23 हो गया। ठीक है, सॉल्व करो 20, 4 और 2 6, 3 और 1 4, ठीक है, और 2 का 2 246, 20 से गुणा कर दो इसमें, तो 2 का करो सीधे, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 0 का 0, 39 20, 4920 आएगा बच्चा इन 40 धन पूर्णांकों के योगफल। यानी पहले 40 धन पूर्णांकों के योगफल जो 6 से कट रहे हैं उनका जो योग है वो 3920 यानी 4920 आएगा। समझ में आया? तो हमने 40 धन पूर्णांक कितने थे? 40 थे, तो n बराबर 40 हो गया और AP बना ली। भाई पहला धन पूर्णांक जो 6 से कट रहा है 6 ही है, फिर 12 फिर 18, तो प्रथम पद 6, अंतर निकाल लिया, D आ गया, n है हमारे पास, A है, D है, S40 निकालना है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12वां कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, अब आ जाइए अगला सवाल 13वां। क्या कहा है इसमें? इसमें कहा है 8 से 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी गुणज क्या होते हैं? जो 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं, ऐसी पहली 15 संख्याओं का योग जो 8 से पूरी पूरी कट रही हैं कितना होगा? तो भैया 8 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या है, तो कितने गुणज हैं? 8 के 15 गुणज हैं। कितने गुणज हैं? 15।
तो n की वैल्यू तो आ गई भैया 15, क्योंकि टोटल 15 गुणज की बात हो रही है, तो n बराबर 15। अब 8 के गुणज कौन कौन से होंगे जो 8 से कट रहे हैं, जैसे 8 8 से कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, ऐसी डॉट 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 15 गुणज हैं। कितने लेने, 15 गुणजों का योग निकालना है, 15 गुणजों का योग पूछा है हमसे। तो देखो n बराबर तो 15 हो गया, क्योंकि 15 गुणजों का पूछा है। और ऊपर से अगर बात करें यहाँ प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना होगा बच्चा पार्टी, स्मॉल a बराबर 8 हो गया। सार्व अंतर d की अगर हम बात करें तो a2 माइनस a1, यानी a2 अगर लें 16 तो a1 हो जाएगा 8, तो ये भी 8 हो गया। ठीक है, तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d हो गया। तो कितने का, 15 का, तो n की जगह 15, 15/2, 2a, a की वैल्यू 8, फिर n की जगह 15 माइनस 1 और d की जगह भी 8 ही है बच्चा। तो ये 15/2 आपका चल ही रहा है, यहाँ 8 दूनी 16, 15 में से जाएगा 14 गुणा 8, तो 15/2 16, 14 8 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 112। तो भैया 15/2 जोड़ो ने, 2 और 6 8, 1 और 1 2, 128, 2 से काट दो, 2 के बाद 2 चौक 8, तो 15 इंटू 64, 15 चौका 60, 15 छिक्के 15 75, 15 छिक्के 90 और 6 हासिल थे तो 96, 960 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग है वो आपका 960 आंसर आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ेंगे 14 क्वेश्चन। क्या कहा है इसमें, ध्यान से समझिएगा। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, बहुत ईजी है भाई। ठीक है, सीधे कहा 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं आएंगी ना उनका योग पूछा है, इनका योग। भाई 0 और 50 के बीच की बात हो रही है, तो बीच का मतलब ये है कि आप कोने वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, बीच बोला है ना तो बीच वाली लेंगे। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी आती हैं, देखो 0 के बाद विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है और 7 भी है, ऐसी डॉट 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 50 से पहली विषम संख्या 49। ठीक है, इनका योग निकालना है। तो भैया सबसे पहले a कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, d कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, अंतिम पद l बराबर हो गया 49। तो बच्चा ये कितनी संख्या बैठेंगी, 1 से लेके 50 तक, 1 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं बैठेंगी, 1 और 50 के, 0 और 50 के, 0 और 50 के बीच में, तो वैसे 25 बैठेंगी, लेकिन फिर भी हम निकाल ले रहे हैं ना। तो देखो अब हम जानते हैं l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, तो l की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू पता नहीं निकालनी है और d की वैल्यू आपकी 2 है। इधर आएगा तो 49 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2, तो 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से कट गया 24, तो 24 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाओ तो 24 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 25। तो मैंने कहा था 25 विषम संख्याएं हैं, अब इनका योग निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है, तो s कितनी है 25, तो 25/2, a की वैल्यू आपकी 1 और l की वैल्यू 49, तो 25/2, 49 और 1 50, इससे कट गया 25 में 25, 625 आंसर। ठीक है, तो 1 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या है अगर आप उन्हें जोड़ेंगे तो उसका योग है वो 625 आएगा। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 15वां। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी ये कह रहे हैं, सिंपल भाषा में समझिए कि कोई काम करने वाला है, हमने उसे काम करने का ठेका दे दिया कि साहब ये तुम्हें काम करना है 1 महीने में। अब ये बात फिक्स है कि अगर आपने वो काम 1 महीने से लेट किया तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ये है।
होता है ना, जैसे गवर्नमेंट जब जो है किसी को टेंडर देती है तो एक लिमिट भी क्रॉस कर देती है कि आपको ये वाला काम इतने लिमिट के इतने टाइम के अंदर ख़त्म करना है। अगर आपने वो काम उस टाइम के अंदर ख़त्म नहीं किया तो फिर आपसे उल्टा जुर्माना वसूलेगी सरकार। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो एक काम है, उस काम को ख़त्म करने के लिए एक निश्चित समय दे दिया गया है, एक फिक्स टाइम कर दिया गया है कि आपको ये काम इतने टाइम में फिनिश करना है। अगर आप फिनिश नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना देने का प्रावधान है। क्या प्रावधान है, आइए पढ़ते हैं। पहले दिन के लिए 200 रुपये, यानी अगर आपने वो काम एक दिन लेट कर दिया तो एक दिन लेट करने के आपको 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने 2 दिन लेट कर दिया दूसरे दिन के लिए तो फिर आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने तीसरे दिन भी लेट कर दिया तो फिर आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, यानी हर दिन 50 रुपये जुर्माना एक्स्ट्रा बढ़ के देना पड़ेगा आपको। भाई आप एक दिन करेंगे तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने दूसरे दिन भी लेट हो गया तो फिर आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे बच्चा, दूसरे दिन के, पहले दिन के तो देने ही देने हैं। और तीसरे दिन लेट कर दिया तो फिर आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इत्यादि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले वाले जुर्माने से 50 अधिक है। यानी ये करें जो अगले दिन का जुर्माना है ना वो पिछले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, वैसे भी अधिक दिख रहा है हमें, ठीक है। चलिए, तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। भाई उस ठेकेदार ने काम लेट कर दिया तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। यदि इस कार्य को उसने 30 दिन विलंब से किया हो, इसने भी भैया लिमिट क्रॉस कर दी, इसने वो काम 30 दिन लेट किया है, 1 महीने लेट कर दिया, तो 30 दिन का जुर्माना तो भरना पड़ेगा। पहले दिन का है 250 रुपये, फिर दूसरे दिन का मतलब 300 रुपये, ऐसे करके बढ़ता है। पहले दिन का 200 है, फिर 250, फिर 300, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं बच्चा। तो अब 30 दिन का जुर्माना कितना भरना पड़ेगा, आइए समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, चलो देखिए निकालते हैं कैसे। भाई सबसे पहले हम यहाँ ये लिखते हैं कि पहले दिन का जुर्माना कितना है। तो पहले दिन का जुर्माना मतलब हो गया प्रथम, पहले दिन देने पड़ेंगे उसे 200 रुपये, फिर अगले दिन लेट कर दिया तो 250 रुपये देने पड़ेंगे, फिर एक और दिन लेट कर दिया तो 300 रुपये देने पड़ेंगे, फिर एक और दिन लेट करेगा तो 350 रुपये देने पड़ेंगे, फिर और करेगा तो 400 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ही डॉट 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 कितने दिन लेट किया, 30 दिनों तक लेट किया बच्चा पार्टी उसने, 30 दिनों तक काम लेट किया है। भाई पहले दिन लेट किया 200 रुपये जुर्माना के भर दो, दूसरे दिन किया तो 250 रुपये भरो, तीसरे दिन लेट करते 300 रुपये भरो। ऐसे 30 दिनों तक उसने काम लेट किया, 30 दिनों तक उसे भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा ये पूछा है भैया। n बराबर तो हो गया 30, क्योंकि 30 दिनों तक का जुर्माना है। प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद a बराबर 200, और साफ साफ किताब में भी कहा है कि अगले दिन का जुर्माना ठीक पिछले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, यानी सार्वांतर d बराबर कितना हो गया 50। या आप ऐसे नहीं सकते 250 माइनस 200 50 ही आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है 30 दिनों का जुर्माना। तो एस एन बराबर हम जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 d। तो एस 30 दिनों का जुर्माना भैया था 30/2, 2a की वैल्यू 30, n की वैल्यू 30 है, 30 - 1 और d की वैल्यू 50। सॉल्व करो, चलो काटो मत भी रहने दो ना। तो 30/2, 30 दूनी 60, 29 × 50 गुणा कर लो बच्चा पार्टी, 30/2। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो 60 तो ये है, 5 × 45, 5 दूनी 10 और 4 हासिल 1450। इन्हें जोड़ो तो 30/2, 0 0 0, 5 और 6 11, 4 और 1 हासिल 5, 1 1510 रुपये। 2 से इसे काट सकते हैं आप, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10, 755। तो एस 30 दिनों का जुर्माना जो है वो आएगा आपका 30 × 755। गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 हासिल 16, 3 सत्ते 21 और 1 हासिल 22 और 0 और है 22,650 रुपये। इतने रुपये जमा करने पड़ेंगे उसे 30 दिन का काम लेट करने के, ठीक है। तो भैया सीधी बात बोलो ना, पहले दिन जुर्माना 200, अगले दिन 250, उससे अगले दिन 300। तो ए भी बन रही है, वैसे सीधी देख लो आप। तो प्रथम पद मिल गया, अंतर निकालो, सार्वंतर मिल गया, 30 दिनों तक लेट किया है
n बराबर 30 हो गया, 30 दिनों का जुर्माना S30 योग। ठीक है, हो गया। 22,650 रुपये का जुर्माना लग गया। लो कर लो काम। ध्यान रखना भैया, भविष्य में लेट मत करना, जुर्माना लग जाएगा। इसके बाद देखो 16वां सवाल क्या कहा है। 16वें सवाल में किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब समझ लीजिए कि एक स्कूल है, उसमें कुछ प्रोग्राम बच्चों ने किए हैं, कुछ आयोजन किया है, तो 7 बच्चे हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम किया है, 7 बच्चे हैं और उनको 7 नगद पुरस्कार देने हैं। तो उन 7 पुरस्कारों की जो राशि रखी गई है वो 700 रुपये रखी गई है। मतलब 7 पुरस्कार 700 रुपये के हैं, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब ये क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताओ बच्चा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे 7 पुरस्कारों की कुल 7 नगद पुरस्कार देने के लिए जो राशि रखी गई है वो 700 रुपये है। यहाँ लिखेंगे 7 नगद पुरस्कारों की राशि का जो योग है, राशि का योग यानी SN बराबर दे रखा है 700। ठीक है, 700। ओके, अब इसने ये बोला कि अपने से प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, यानी सार्वांतर दे रखा है। क्या दे रखा है, सार्वांतर। D बराबर -20, क्योंकि 20 कम है, अगर 20 ज़्यादा होता तो +20 हो जाता। ठीक है, अब कुल पुरस्कार कितने हैं, कुल पुरस्कार, तो कुल पुरस्कार हैं बच्चा 7, कुल पुरस्कार यानी n बराबर 7 है। तो ये करें 7 पुरस्कारों के रेट बताओ। पहला पुरस्कार कितने रुपए का है, दूसरा कितने का, तीसरा कितने का, ऐसे 7 के बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ प्रथम पद निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं SN बराबर n/2, 2a + n - 1d। तो SN कितना दे रखा है, 700, n बराबर 7/2, 2a निकालना है, n की वैल्यू 7 - 1 और d की वैल्यू -20। 2 का गुणा कर दो, 700 दूनी 1400 बराबर 7, 2a 6 गुणा -20 काट सकते हैं, 7 दूनी 14 2 बार, तो 200 हो जाएगा। 2a प्लस -20 का 6 में करेंगे, -120, 120 को इधर ले आओ, तो 200 प्लस के 120 हो जाएंगे, इधर आगे 2a कितना हो गया, 320 बराबर 2a, 2 से काट दो 160 बार, तो a की वैल्यू आ गई 160 रुपये। इसका मतलब क्या है, a क्या होता है बच्चा, प्रथम पद, मतलब पहला पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार आ गया बच्चा, प्रथम पुरस्कार a बराबर आ गया बच्चा कितने का, 160 रुपये का। ठीक है, ऐसी अगला पुरस्कार क्या है, अगला पुरस्कार 20 ज़्यादा है, द्वितीय पुरस्कार कह सकते हैं हम, सेकंड पुरस्कार। ठीक है, सेकंड पुरस्कार कितने का होगा, a + d वजह से हम बोलेंगे भाई हमें हर अगला पुरस्कार d जोड़ के मिलेगा। तो भैया पहला 160 और कितने का अंतर था, 20 का, या 20 बढ़ के अगला पुरस्कार, तो 180 रुपये भाई, है ना। हर अगले वाला पुरस्कार पिछले वाले से, हर पिछला पुरस्कार है वो अगले वाले से 20 कम है। ये तो बोल रहा था किताब में साफ साफ, देखो पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपने से ठीक पहले प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि हाँ ऐसे नहीं, जो प्रत्येक पुरस्कार है ना अपने से ठीक पहले वाले से 20 कम है, तो ये पहले नंबर का है, इससे अगले वाला पिछले वाले से 20 कम होगा, यानी 20 कम कर दो, यानी 160 - 20 यानी 140 का। फिर थर्ड पुरस्कार कितने का होगा भैया, थर्ड पुरस्कार इसे हम बोल सकते हैं a + 2d। तो बच्चा 160 - 2 × d की वैल्यू -20,
यानी कि ये आपका हो जाएगा ए प्लस है ना, तो 160 और माइनस के 40, इतना हो गया 120, या फिर 20 घटाते जाओ यार तब भी आ जाएगा। ऐसी फोर्थ, तो क्या करो a प्लस 3d, यानी a की जगह 160 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 120, तो 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है, इतने रुपए का। फिर फिफ्थ पुरस्कार, फिफ्थ वाला, तो a प्लस 4d, तो 160 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस 20, 80 घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा बच्चा, आपका आ जाएगा 80 ही आएगा, ठीक है, इतने रुपए। फिर आपका सिक्स पुरस्कार कितने का है, तो a प्लस 5d, यानी 160 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू माइनस 20, तो कितना आएगा बच्चा, 100 घटाएंगे तो 60 रुपये। फिर सातवां और लास्टवां पुरस्कार कितने का होगा, a प्लस 6d, यानी 160 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू माइनस 20, और 20 छक्का 120, तो 40 रुपये ऐसे करके। तो सबसे पहला पुरस्कार 160 रुपये का है जो फर्स्ट आएगा, सेकंड वाले के लिए 20 कम कर दो, फिर उससे 20 कम कर दो, फिर उससे 20 कम कर दो, 20 कम कर दो, ऐसे करते जाओ, ठीक है। तो ये आपका फाइनली सातों पुरस्कारों के रेट आ गए अलग अलग। कौन कौन से रेट आए, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ठीक है बच्चा, दिस इज योर आंसर। तो ये आपके 16 सवाल खत्म हो गए, कुछ सवाल और बचे हैं, अगली वीडियो में एक्सरसाइज को खत्म करेंगे बच्चा, ठीक है, चलो।